हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में से मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिन थ्रू बाहर निकलता है। जब इस यूरिन में ये केमिकल वेस्ट बढ़ जाता है और लिक्विड पोर्शन कम हो जाता है, तब इस केमिकल वेस्ट के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये क्रिस्टल्स दूसरे एलिमेंट्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और दोनों मिलके एक सॉलिड सब्सटेंस बनाते हैं और जिसे कहते हैं स्टोन। ये स्टोन रेती के बारीक से बारीक कण से लेके गोल्फ बॉल तक हो सकता है और उसकी ट्रीटमेंट उसकी साइज और उसकी टाइप्स के आधारित पे होती है। नॉर्मल केस में तो ये स्टोन यूरिन थ्रू हमारे शरीर में से बाहर निकल जाता है, लेकिन कभी कभी जब ये स्टोन किडनी में से यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आता है और किसी भी वजह से वहाँ पे फंस जाता है और यूरिन थ्रू वो बाहर नहीं निकलता है, तब हमें यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, कभी कभी यूरिन में जलन भी होती है और इसकी वजह से हमारे ब्लैडर में सूजन आ जाती है और फिर ये पेन धीमे धीमे सीवियर होता जाता है। क्या आप जानते हैं 5 डिफरेंट टाइप्स के किडनी स्टोन्स होते हैं? जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये सबसे कॉमन स्टोन है, 95% लोगों में ये पाया जाता है। जब यूरिन में सीट्रेट लेवल कम हो जाता है और यूरिक एसिड या कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, तब वो ऑक्जेलेट के साथ मिलके कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनाता है। सेकेंड, कैल्शियम फॉस्फेट, जब हमारी पूरी यूरिक सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं करती है, तब जाके ये स्टोन बनता है। थर्ड, स्ट्रोइड स्टोन, कभी कभी ये स्टोन यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से होता है और अगर इसकी समय से हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो किडनी को डैमेज भी कर सकता है। फोर्थ है यूरिक एसिड स्टोन, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन लोगों में पाया जाने वाला स्टोन है। जो लोग अच्छी तरह से पानी नहीं पीते हैं और बेहद ज़्यादा एनिमल प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, उन लोगों में ये प्रकार के स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड फिफ्थ है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन एक एमिनो एसिड है जो मसल्स, नर्व्स और बॉडी के दूसरे पार्ट्स के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है। जब यूरिन में इसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, तब ये स्टोन बनता है। तो आइए जानते हैं कि किन लोगों में किडनी स्टोन्स होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो आपको किस टाइप का खाना खाना चाहिए, कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन से फूड को अवॉइड करना चाहिए, ये सारी बातें आपको किस प्रकार का स्टोन है उसके ऊपर आधारित होती है। लेकिन फिर भी एक जनरल रिकमेंडेशन कुछ इस तरह से है। ये सारे पॉइंट्स उन लोगों को ध्यान में रखना है कि जिनको ऑलरेडी किडनी स्टोन है। लेकिन आइए जानते हैं कि किडनी स्टोन ना हो उसके लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए।
चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।